Hello friends, welcome in my channel as PT999. This is Vikas with lecture 40 for C language, and in this lecture we are going to discuss about structure. तो जैसा कि आपने array पढ़ा, collection of similar type of elements, ठीक उसी तरह से structure भी है dissimilar type के elements का collection. स्ट्रक्चर को हम लोग यूज़ करते हैं ऐसे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए जहाँ पे मल्टीपल डेटा टाइप्स यूज़ होते हैं, जैसे कि स्टूडेंट रिकॉर्ड, अगर स्टूडेंट का नेम है तो स्ट्रिंग टाइप का हुआ, स्टूडेंट के मार्क्स हैं तो वो इंटीजर टाइप के हो गए, इसके अलावा स्टूडेंट के परसेंटेज हैं तो वो फ्लोट टाइप के हो गए, या फिर एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है, बुक्स के रिकॉर्ड हैं, ऐसे सारे रिकॉर्ड्स जिसमें मल्टीपल डेटा यूज़ होते हैं तो उनको हैंडल करने के लिए हमें स्ट्रक्चर यूज़ करना होता है। स्ट्रक्चर के लिए 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्ट कीवर्ड इसमें यूज़ किया जाता है स्ट्रक्चर के डिक्लेरेशन के लिए। स्ट्रक्चर ग्लोबल भी हो सकता है और लोकल भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ। डेटा एलिमेंट्स एक्सेस करने के लिए हमें डॉट ऑपरेटर को यूज़ करना होता है ऑब्जेक्ट के साथ। अब ये डॉट ऑपरेटर, डेटा एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स ये सब क्या है, एक एक करके समझते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्ट कीवर्ड देखिए यहाँ पे यूज़ किया गया है। स्टूडेंट नाम का एक स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करने वाले हैं। तो इसमें हमने कैर नेम एरे लिया हुआ है एक 20 के साइज़ का, जिसमें हम स्टूडेंट का नेम स्टोर करेंगे। एज के लिए हमने एज ले लिया हुआ है फ्लोट पर पी या परसेंटेज के लिए। और इसके बाद यहाँ पे ये टर्मिनेटर है जो स्ट्रक्चर को टर्मिनेट करता है। तो ये फॉर्मेट है स्ट्रक्चर के डिक्लेरेशन का। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं स्टूडेंट में, जैसे कि एड्रेस वगैरह हो सकता है, ग्रेड वगैरह हो सकता है, तो वो सब हम यहीं पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद डिक्लेरेशन कहाँ किया जाए, तो डिक्लेरेशन हम वॉइड मेन के ऊपर भी कर सकते हैं जहाँ पे हेडर फाइल्स होती हैं उनके नीचे, और वॉइड मेन के ऊपर, या फिर वॉइड मेन के अंदर भी कर सकते हैं। तो वॉइड मेन के ऊपर करने से इसको ग्लोबल डिक्लेरेशन कहते हैं, और ग्लोबल का मतलब होता है कि उसको हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। कहीं पे भी यूज़ करने का मतलब मेन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, और मेन के बाहर अगर कोई फंक्शंस दिया हुआ है तो वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। जबकि लोकल डिक्लेरेशन का मतलब होता है किसी ब्लॉक के अंदर। तो हम किस ब्लॉक में आ गए, वॉइड मेन के ब्लॉक के अंदर आ गए। तो अगर लोकल डिक्लेरेशन है यानी ये वॉइड मेन के ब्लॉक के अंदर है, तो फिर इस फंक्शन में यानी मेन के बाहर किसी भी फंक्शन में ये यूज़ नहीं हो पाएगा, बस ये मेन के अंदर यूज़ हो पाएगा। यही दोनों में डिफरेंस है, बाकी डिक्लेरेशन हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद स्ट्रक्चर का जो वेरिएबल बनाया जाता है उसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं। अभी आपने जो स्ट्रक्चर बनाया है वो एक ब्लूप्रिंट है, यानी जितने भी स्टूडेंट आएंगे उन सभी स्टूडेंट के पास ये रिकॉर्ड होंगे। हर स्टूडेंट का अपना एक नाम होगा, हर स्टूडेंट की अपनी एक एज होगी, हर स्टूडेंट का अपना परसेंटेज होगा, ग्रेड होगा। तो इन सभी के स्टूडेंट्स के, मान लीजिए 100 स्टूडेंट्स हैं तो उन सब 100 स्टूडेंट्स के पास ये सारे रिकॉर्ड्स होंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है ये सिर्फ और सिर्फ उसका ब्लूप्रिंट है। ये स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर नहीं कर सकता है। इसकी हेल्प लेके हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और वो ऑब्जेक्ट ही है जो हमें डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी देता है। तो उस ऑब्जेक्ट को ही स्ट्रक्चर का वेरिएबल भी कह सकते हैं या फिर ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है, ये मेमोरी कंज्यूम नहीं करता है। स्ट्रक्चर का जो वेरिएबल बनाते हैं, जो ऑब्जेक्ट है, वो मेमोरी कंज्यूम करता है, उसको मेमोरी एलोकेट की जाती है। तो जब भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड हमें स्टोर करना होगा तो हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। जब तक हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे हम स्टूडेंट का डेटा रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या है। स्ट्रक्ट कीवर्ड, स्टूडेंट और st1, st2, st3, इसका मतलब 3 ऑब्जेक्ट हमने बनाए, तो 3 स्टूडेंट का हम डेटा रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो ऑब्जेक्ट्स को डिक्लेयर करने का एक ये तरीका है कि आप स्ट्रक्चर को डिफाइन करिए, उसके बाद वॉइड मेन के अंदर इस तरह से ऑब्जेक्ट बनाइए। ऑब्जेक्ट बनाने का एक दूसरा तरीका भी है कि आप जहाँ पे स्ट्रक्चर बनाते हैं वहीं पे कर्ली ब्रैकेट और टर्मिनेटर के बीच में सारे वेरिएबल्स बना दीजिए। तो ये भी तरीका है ऑब्जेक्ट बनाने का। आइए स्ट्रक्चर का एक प्रोग्राम बना करके देखते हैं जिसमें हम लोग ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करके देखेंगे। यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है स्टूडेंट के नाम का, और उसके बाद वॉइड मेन में हमने 2 ऑब्जेक्ट बनाए हैं, स्ट्रक्ट स्टूडेंट st1 और st2। तो 2 स्टूडेंट का हम डेटा यहाँ पे रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि स्ट्रक्चर का इनिशियलाइजेशन कैसे होता है। जैसा कि मैंने बताया st1 st2 ऑब्जेक्ट हैं, यानी स्ट्रक्चर के वेरिएबल हैं, और किसी भी वेरिएबल को 2 तरीके से वैल्यू मिलती है, या तो यूज़र से इनपुट होगी या फिर इनिशियलाइज होगा। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर का इनिशियलाइजेशन देखते हैं। हमने यहाँ पे कमेंट दे दी है स्ट्रक्चर इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन करते कैसे हैं, यहाँ पे
ST1 लिखिएगा इक्वल, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले आपको नाम देना है, तो नाम क्योंकि स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा तो नाम दे दीजिएगा, 20 कैरेक्टर तक का होना चाहिए, कॉमा एज इंटीजर में होगी तो आप इंटीजर में एज दे दीजिएगा, कॉमा परसेंटेज देना होगा तो परसेंटेज दे दीजिएगा 87.5। ये तीनों चीज़ें एक साथ आप कॉमा करके दे दीजिएगा। ऐसे ही आप यहाँ पे अगेन स्ट्रक्ट लिखिएगा, स्टूडेंट लिखिएगा, ST2 उसको इनिशलाइज कर दीजिएगा गुलाब चंद्रा कॉमा 24 कॉमा 88.9। इस तरह से आप रिकॉर्ड मेंटेन करिएगा। ये स्ट्रिंग है तो इसको डबल कोटेशन में क्लोज कर दीजिए। तो ये 2 स्टूडेंट के रिकॉर्ड यहाँ पे स्टोर हो चुके हैं। अब इनिशियलाइज करने के बाद इनको प्रिंट करते हैं, तो प्रिंट करने के लिए हमें क्या करना होगा, प्रिंटफ, सबसे पहले नेम होगा परसेंटेज, फिर एज होगी %d, फिर परसेंटेज होंगे %f, तीनों फॉर्मेट स्पेसिफायर इसी तरह से दे दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे कॉमा करके नेम कॉमा एज के लिए एज, और उसके बाद परसेंटेज के लिए परसेंटेज PR। ऐसे ही प्रिंटफ में हम /n इस बार लगाते हैं नई लाइन के लिए। लेकिन अब प्रिंटफ में ये कैसे पता चलेगा कि ये नेम कौन से वाले का प्रिंट हो रहा है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ST1 डॉट नेम, ST1 डॉट एज, ST1 डॉट पर। तो ये ST1 ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम रेफरेंस के लिए दे रहे हैं कि स्टूडेंट 1 का रिकॉर्ड प्रिंट करना है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और ये डॉट लगा के हम उसके एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं। और यही हमने बताया था थर्ड पॉइंट में कि हम ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर लगा करके एलिमेंट्स को या वैल्यूज़ को एक्सेस करते हैं। ये नेम किसका है, स्टूडेंट 2 का, डॉट ST2 डॉट ST2 डॉट। इसको एक बार रन कराते हैं, एक एरर आ रही है, ये यहाँ पे ब्रैकेट हटा करके इसको लगाना है। ये देखिए दोनों रिकॉर्ड यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं। आप चाहें तो इनके आउटपुट को अपने अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जैसे स्पेस दे सकते हैं या फिर कुछ और अगर आप देना चाहते हैं आउटपुट में तो वो दे सकते हैं। तो ये था स्ट्रक्चर का इनिशियलाइजेशन। इसके बाद देखते हैं स्ट्रक्चर में यूज़र इनपुट कैसे करते हैं। यहाँ पे हमने कमेंट दे दिया हुआ है, स्ट्रक्चर का यूज़र इनपुट करा रहे हैं, स्ट्रक्चर वही सेम है। यहाँ पे हमने 2 वेरिएबल ले लिए हुए हैं, ST1 ST2। इसके बाद हमने प्रिंटअप में मैसेज दिया हुआ है कि एंटर फर्स्ट स्टूडेंट रिकॉर्ड, तो पहले स्टूडेंट का रिकॉर्ड इनपुट होगा। स्कैनएफ में हमने %s %d %f करके नेम एज और परसेंटेज इनपुट करा लिए। नेम में हमने परसेंट नहीं लगाया क्योंकि ये एक एरे है तो इसका नेम ही काफ़ी है। अब क्योंकि हम स्टूडेंट 1 का डेटा रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसलिए हमें ST1 डॉट यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ऐसे ही हमें यहाँ पे ST1 डॉट लगाना पड़ेगा, ऐसे ही हमें यहाँ पे ST1 डॉट लगाना पड़ेगा। इसके बाद हमने यहाँ पे कहा एंटर सेकेंड स्टूडेंट रिकॉर्ड, और यहाँ पे हमें क्या करना है, ST2 डॉट नेम ST2 डॉट एज एंड ST2 डॉट परसेंटेज। तो इस तरह से ये यूज़र इनपुट हो जाएगा। यहाँ पे हमने वही सेम चीज़ें प्रिंट कराई हैं जैसे कि हमने पहले वाले में प्रिंट कराया था, कोई चेंज नहीं है प्रिंट के टाइम पे। ऑर्गेनाइज आउटपुट के लिए /n लगा देते हैं यहाँ पे भी, इसके अलावा यहाँ पे भी। इसको रन कराते हैं, एंटर फर्स्ट स्टूडेंट रिकॉर्ड, तो हमने यहाँ पे दिया विकास, क्योंकि परसेंटेज स्कैनएफ में हमने लगाया हुआ है तो सिर्फ स्पेस तक ही स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा, तो इसलिए हम सिंगल पार्ट ही इनपुट करते हैं यहाँ पे। इसके बाद हमने एज दिया 25, परसेंटेज दिया 87.5। इसके बाद कह रहा है स्टूडेंट सेकेंड, तो हमने यहाँ पे गुलाब दिया हुआ है, 24 दिया है। इसके बाद 88.9 दिया, इसको एंटर किया, तो ये देखिए दोनों रिकॉर्ड यहाँ पे आउटपुट में आ रहे हैं। अब इसमें आउटपुट को और भी ऑर्गेनाइज करना हो तो आप यहाँ पे मैसेज दे सकते हैं, प्रिंटफ /n करके फर्स्ट स्टूडेंट रिकॉर्ड /n।
इसके बाद यहाँ पे printf में मैसेज देते हैं /n/n/n। आउटपुट में चेक करते हैं विकास डेट। ये देखिए फर्स्ट स्टूडेंट रिकॉर्ड, सेकंड स्टूडेंट रिकॉर्ड। तो जैसा आपको आउटपुट चाहिए वैसे यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं आप। तो ये हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर का यूज़र इनपुट भी देख लिया हुआ है। इसके बाद देखते हैं स्ट्रक्चर की नेस्टिंग। हम एक स्ट्रक्चर में दूसरे स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक हमने स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया है एड्रेस, जिसमें सिटी है, पिन कोड है, इसके अलावा और भी रिकॉर्ड हो सकते हैं। इसके बाद हमने स्टूडेंट रिकॉर्ड बनाया, तो उसमें हमने नेम, एज और परसेंटेज लिया। अभी हमें स्टूडेंट का एड्रेस चाहिए था, तो हमने एड्रेस के लिए रिकॉर्ड बनाने से बेहतर जो ऑलरेडी स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको यहाँ पे इनहेरिट करना सही समझा। तो ये हो गई नेस्टिंग। स्ट्रक्चर बना हुआ है और उसको हमने दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर यूज़ कर लिया हुआ है। अब जब हम स्टूडेंट के स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर ये सारे यूनिट तो होंगे ही, साथ में ये वाला ऑब्जेक्ट भी होगा। यानी ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट और उस ऑब्जेक्ट के अंदर ये रिकॉर्ड होंगे। तो अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हमारे पास स्टूडेंट के नाम का एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर नेम है, एज है, परसेंटेज है, और उसी के अंदर एक और ऑब्जेक्ट है एड्रेस का जिसमें सिटी है और पिन कोड है। तो जब हमें नेम चाहिए होगा तो हम स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट से डॉट लगा के एक्सेस कर लेंगे, लेकिन अगर हमें एड्रेस के अंदर का एलिमेंट चाहिए होगा तो हमें पहले यूज़ करना होगा स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट, फिर हम डॉट लगा करके यूज़ करेंगे एड्रेस स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट, फिर हम डॉट लगा के यूज़ करेंगे सिटी, तब जाके हम इस वैल्यू को एक्सेस कर पाएंगे। तो आइए इसको प्रोग्राम में देखते हैं। तो यहाँ हमने कमेंट में दिखाया नेस्टेड स्ट्रक्चर, और इसके बाद हमने एक स्ट्रक्चर बनाया एड्रेस का। इसके बाद हमने स्टूडेंट का स्ट्रक्चर बनाया और उसके अंदर एड्रेस के स्ट्रक्चर का एक ऑब्जेक्ट बना दिया। इसके बाद हमने वॉइड मेन में एक सिंगल वेरिएबल बनाया, सिंगल ऑब्जेक्ट स्टूडेंट का, जिसमें हमने सारे रिकॉर्ड दिए हुए हैं। नेम भी है, एज भी है, परसेंटेज है और साथ में सिटी, और इसके बाद पिन, क्योंकि सीक्वेंशियली यही आएगा रिकॉर्ड। यूज़र इनपुट भी इसी सीक्वेंस में करा सकते हैं हम स्कैनफ से। इसके बाद अब इसको प्रिंट करना है, तो जब हम प्रिंट करेंगे तो क्या करेंगे, परसेंटेज, परसेंट डी, परसेंट एफ, परसेंट एस, परसेंट डी सीक्वेंशियली रखेंगे। इसके बाद एस टी डॉट नेम, एस टी डॉट एज, एस टी डॉट परसेंटेज के लिए एस टी डॉट एड डॉट सी टी। अब ऐड क्या है आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो ऐड है वो एड्रेस का ऑब्जेक्ट है। तो सिटी को एक्सेस करने के लिए, क्योंकि सिटी एड्रेस ऑब्जेक्ट के अंदर है, तो हमें एड्रेस का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। तो एड्रेस का ऑब्जेक्ट है एडी, और एड्रेस का ऑब्जेक्ट एडी कहाँ है, स्टूडेंट के अंदर। तो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्या है, एस टी, तो इसलिए हमने लिखा एस टी डॉट एड डॉट सी टी, और ये चीज़ हमने पिन के साथ की, एस टी डॉट एड डॉट पिन। बस इसको हमने रन करा दिया यहाँ पे। तो ये देखिए सारे रिकॉर्ड प्रिंट हो रहे हैं। तो ऐसे ही हम इसका यूज़र इनपुट भी करा सकते हैं। सो स्ट्रक्चर के इस लेक्चर के बाद हम लोग देखेंगे यूनियन का लेक्चर। सो कॉन्टैक्ट मी फॉर एनी डाउट और क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।